खिजर साहब, इतना मत सोचिए, मुझे आप पर यकीन है। मीरान की किसी भी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं जानती हूं आपको, आपकी रहमदिली को जानती हूं मैं। आपके बच्चे भी आपको जानते हैं। शुक्रिया ज़हरा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा एतमाद मेरे लिए काफी है, लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगा है, मुझे इस मसले को लाजमी हल करना है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई नुकसान हो। मेरी ज़हरा, रात के इस टाइम किसका फोन आ रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं, ये मेरा एक वर्कर है, उसकी कॉल है। कोई बात करना चाहता होगा। हेलो। जहां पहले मिले थे उसी जगह पर आ जाओ। तुम्हें तुम्हारी अमानत देने का वक्त आ गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। मेहमद, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती मेहमद। सिर्फ मीरान को खो देने के डर से मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, बोहतान लगाया। पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा काम किया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गया। मैंने सोचा कि शायद मीरान के दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मुझे लगा कि वो अपनी मोहब्बत की वजह से मुझसे, अपनी जिंदगी से सबसे दूर होता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे मेहमान, मेरे शेर बेटे, मेरी दिलशाद, मेरी प्यारी बहू अपने बच्चे की खुशियां तक नहीं देख पाई, इतनी जवानी में जमीन में दफन हो गई। मेरी बहू कितने प्यार से मां कहकर मुझे बुलाती थी। मैं भूल ही गई कि मेरी कोई बेटी नहीं। मेरी बहू, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत ना कर सकी। मीरान मुझसे नाराज हो गया। सही किया, मैं 1000 बार भी उससे माफी मांगू तो वो माफ नहीं करेगा। हक है उसका। मैंने उसकी मोहब्बत उससे छीनने की कोशिश की। मैंने सोचा उसका यतीम दिल इस मोहब्बत को नहीं सह पाएगा। मगर ऐसा नहीं था। उसे तकलीफ हुई। तुम्हारी मां में इतनी ताकत नहीं रही कि उसको संभाल सकती। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अपना वादा पूरा न कर सकी मैं। तुमसे किया हुआ वादा ना निभा सकी मैं, और मीरान को भी कोई खुशी ना दे सकी जिसने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई। आखिरत में मुझसे शिकवा ना करना कि आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया वालिदा। नहीं तो तुमसे और नहीं मीरान से अपना वादा निभा सकी।